ये कहानी है प्रिंस सिद्धार्थ की, जो कपिल वस्तु के राजा सुधोधन के बेटे थे और जो बाद में चलकर गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध बने। एक बार उनकी शादी के बाद सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर और अपने राज्य की सैर पर निकले। उनके साथ उनका रथ चलाने वाला व्यक्ति चन्ना था। जब वे आगे जा रहे थे, सारे लोग रस्तों में खड़े होकर और अपने प्रिंस के दर्शन करने आ गए। सारे कहने लगे, अरे वाह, अपने प्रिंस कितने सुंदर और सजीले हैं। दूसरे कहने लगे, हाँ हाँ, और बहुत ही बहादुर और बढ़िया तीरंदाज भी। सारे लोग रास्ते में चलते हुए प्रिंस की वाहवाही कर रहे थे। थोड़ी दूर पे जब प्रिंस सिद्धार्थ पहुंचे तो उन्होंने देखा एक आदमी बिल्कुल झुके हुए, लकड़ी लिए हुए, जिनके फेस पर पूरी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, कमर मुड़ी हुई थी और जिनसे बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था, वहाँ चले जा रहे थे। प्रिंस सिद्धार्थ ने अपने चैरिटियर से पूछा कि ये कौन है, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं और इनके पूरे शरीर में ऐसे चमड़ी पर झुर्रियाँ क्यों पड़ी हुई हैं। चन्ना कहने लगा, प्रिंस, ये एक बूढ़ा आदमी है और ये क्योंकि बहुत बूढ़ा हो गया है, इसकी कमर झुक गई है और इसके चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई हैं। तो सिद्धार्थ पूछने लगे, क्या ये अकेला ही ऐसा आदमी है? तो चन्ना ने कहा, नहीं महाराज, ये अकेला ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति बूढ़ा होता है और जब बूढ़े होते हैं तो फेस पर, चमड़ी पर रिंकल्स हो जाते हैं, कमर भी झुक जाती है। सिद्धार्थ बड़े ही सोच में पड़ गए। ऐसे ही एक बार फिर से बाद में जब सिद्धार्थ निकले तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी बड़ी ही खराब हालत में कांपता हुआ बैठा था। सिद्धार्थ ने फिर से चन्ना से पूछा, चन्ना, ये कौन है? चन्ना बोला, महाराज, ये बीमार है, ये इसलिए ऐसे बैठा हुआ है, उसे बुखार है। सिद्धार्थ कहने लगे, क्या ये अकेला ही बीमार है? तो चन्ना ने कहा, नहीं महाराज, कोई भी बीमार हो सकता है। तो सिद्धार्थ पूछने लगे, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? चन्ना ने कहा, हाँ, हम सब बीमार हो सकते हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ बड़े ही सोच विचार में पड़ गए। अब एक बार जब वे चन्ना के साथ महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक आदमी को कंधे पर उठाकर 4 लोग अर्थी में लेके जा रहे हैं। सिद्धार्थ बड़े सोच विचार में पड़ गए। चन्ना से पूछने लगे, चन्ना, ये इस व्यक्ति को इतने 4 लोग और इतने सारे लोग इसके साथ में चल रहे हैं और ये 4 लोग इसे कंधे पर उठाकर क्यों ले जा रहे हैं ढककर? चन्ना कहने लगा, ये मर चुका है, ये अब कभी भी नहीं उठेगा। सिद्धार्थ बड़े ही सोच विचार में पड़ गए। कहने लगे, क्या ये अकेला ही मरा है? चन्ना कहने लगा, नहीं महाराज, जो भी पैदा होता है वो ज़रूर मरता है। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा, एक ना एक दिन हर कोई मर जाता है। ये सोचकर सिद्धार्थ बहुत ही परेशान हो गए। चन्ना से कहने लगे, आप हमें वापस ले चलिए, हमें वापस महल जाना है। चन्ना ने रथ को घुमा लिया और महल की तरफ वापस से निकल पड़े। लेकिन रास्ते में वहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे थे, बड़े ही शांत मन से, और वे तपस्या कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, ये कौन है? बहुत ही शांत दिखाई दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे। चन्ना बोला, महाराज,
ये एक ऋषि हैं। इन्होंने सारी दुनिया के दुख मोह सब त्याग दिए हैं और सच की खोज में निकल पड़े हैं। जब सिद्धार्थ ने ये सुना तो उनके मन पर बड़ा गहरा असर हुआ। महल जाकर उन्होंने ठान ली कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अपनी पत्नी, बेटे और राजमहल को छोड़कर और जंगल में सच की तलाश के लिए निकल पड़े। कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और सिद्धार्थ निकल तो पड़े थे, लेकिन कई सालों बाद उन्हें सच की तलाश में घूमते घूमते सच का पता चला और उन्होंने सारी दुनिया में उस सच को फैलाया। उन्होंने जिस धर्म को बनाया उसको मानने वाले लोग बौद्ध कहलाए। सी यू।